हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 7 संस्कृत चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है संकल्प सिद्धिदायक। यानी इसका मतलब अगर समझे तो इसका मतलब ये है कि ऐसा दृढ़ संकल्प जो सिद्धि यानी सफलता देने वाला हो। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। अभी से पहले चैप्टर 1 से लेकर के 5 तक हमने करा दिया है, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आपको इस जगह पे आई बटन के लिंक पर मिल जाएगा, जहां से जाकर के आप चैप्टर 1 से 5 तक के सभी क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपको हम इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसको हिंदी अर्थों के साथ कराएंगे, और बाकी जो चैप्टर रहा है 1 से 5 उसको भी हमने करा दिया है और आगे आने वाले चैप्टर को भी कराएंगे। तो इसलिए यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिए, और आप लोगों का कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर जानते हैं। चलिए, आपके सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन आया है उसमें कहा गया है उच्चारणम कुरुत, यानी बोलिए या उच्चारण कीजिए। इसमें आपको देखने को मिलेंगे कुछ यहाँ पे शब्द, जिसमें कहा गया है अभवत। अभवत का मतलब क्या होता है? हुआ। उसी तरीके से नए वेद्यत। नए वेद्यत का मतलब क्या होता है? निवेदन की। तप्ती का मतलब तपता है। वदती अस्मक मतलब बोला या कहा था। वदती का मतलब बोलता है। गस्ती अस्म का मतलब क्या होगा? गया या जाता था। अकथ्यत का मतलब क्या हो गया? कहा। अपूज्यत का मतलब पूजा किया। प्राविशत का मतलब प्रवेश करता है। वस्ती अस्म का मतलब रहता है। रहता था होगा, यहाँ पे अस्मत जब लगेगा तो था का यूज किया जाएगा। रहता था। चरती अस्म का मतलब चरता था। अक्रोध का मतलब इसका मतलब क्या हो गया? अक्रोध का मतलब किया या करता था। किया या कहेंगे करता था। ठीक है। अगछत का मतलब क्या हो जाएगा? गया या जाता था। गया या हम बोलेंगे जाता था। स्वपीति का मतलब सोई। ठीक है, सोई। अवदत का मतलब कहा या बोलता था। रक्षति अस्मा का मतलब रक्षा करता था। क्रोति अस्मा का मतलब करता था। और पठती अस्मा का मतलब पढ़ा या पढ़ता था। तो ये सारे शब्दों का हिंदी मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें कहा गया है उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें क में आपको दिए गए हैं यहाँ पे वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, जिसमें एक एग्जाम्पल देकर के यथा में समझाया गया है वस्ती अस्म। फिर उसके बाद यहाँ पे कहा गया है वस्त अस्म और बसंती अस्म। इसी के जैसा ये तीन यहाँ पे जो चार दिए गए हैं, ये चारों को बनाना है बारी बारी से। ठीक है। अगर हम वस्ती की बात करें तो वस्ती का मतलब होता है रहना। ठीक है, वस्ती का मतलब रहना। और ये आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही वर्तमान काल में अस्म लग जाता है तो ये जो क्रिया होती है वो भूतकाल के क्रिया का अर्थ देने लगती है। वस्ती को अगर हम बात करें, वस्ती का मतलब रहता है, और अस्मा लग गया तो इसमें क्या बन जाएगा? वस्ती अस्मा का मतलब रहता था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब उसी तरीके से हम बनाएंगे पूज्यति। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? पूज्यत अस्म। फिर इधर क्या बन जाएगा? पूज्यंती अस्म। ठीक है, बाकी चीजों को हम यहाँ पे मिटा देते हैं। फिर उसी तरीके से रक्षता अस्म, तो इधर क्या बनेगा? रक्षति अस्म। और इधर क्या बन जाएगा? रक्षंती अस्म। चरती अस्म, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? चरता अस्म। और इधर चरंती अस्म। उसी तरीके से कुरवंती अस्म है, जिसमें कु धातु लगा हुआ है। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे तो करोति अस्म। फिर यहाँ पे आपका कुरुतः अस्म। इस तरीके से एक वचन द्विवचन आपको बना लेना था। अब हम आते हैं ख क्वेश्चन, जिसमें पुरुष दिया है। एक तरफ आप देखेंगे तो ये पुरुष दिया गया और तीनों में प्रथमा पुरुष की बात किया गया है, और इधर वचन दिए गए हैं, और इसी तरीके से सेकंड में मध्यम पुरुष, और आगे आपको देखने को मिलेगा उत्तम पुरुष या अन्य पुरुष। तो अकथ्यत, अकथ्यत का मतलब कहा था। तो इसका देखिए कैसे एग्जाम्पल में बनाया गया है। अकथ्यत, अकथ्यताम और अकथ्यन। उसी तरीके से अपूज्यताम और अपूज्यन का क्या बन जाएगा?
तो यहाँ पे देखेंगे अपूज्यत बन जाएगा। अरक्षता का क्या बनेगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे अरक्षताम बनेगा और यहाँ पे अरक्षण बनेगा। तो ख आपसे बन गया। अब हम ग की बात कर लेते हैं। तो देखिए ग में कहा गया है अवस, अवस्था, अवस्थम और अवसत। तो इसका कैसे बनाना है, तो अपूज्यतम है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा अपूज्य, और इधर क्या बनेगा अपूज्यत। उसी तरीके से अचरत है तो इसका एक वचन में क्या बनेगा अचर, द्विवचन में बनेगा अचरतम, और इस तरीके से आप ग को भर लेंगे। अगला आता है घ, जिसमें उत्तम पुरुष की बात किया गया है। अपठम, अपठाव, अपठाम, ये एग्जाम्पल दिया गया है। उसी तरीके से आपको ये दो उत्तम पुरुष बनाने हैं। अलिखम, अलिखाव, और इधर बन जाएगा अलिखाम। उसी तरीके से अचर्याव है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा अचर्यम, और इधर बन जाएगा अचर्याम। तो इस तरीके से आप पूरे चीजों को समझ पाए होंगे और लिख पाए होंगे। अगला क्वेश्चन आता है प्रश्नानाम उत्तराणी एक पदेन लिखत, यानी प्रश्नों के उत्तर एक पद में या एक शब्द में लिखें। इसमें क क्वेश्चन कहा गया है कि तप प्रभावात ये सखया जाता। इसका मतलब क्या है कि तपस्या के प्रभाव से कौन मित्र बन गए। इसका उत्तर होगा हिंस्र पशव, यानी हिंसक पशु। पार्वती तपस्यार्थाम पुत्र अगछत, यानी पार्वती तपस्या करने के लिए कहाँ गई थी। इसका उत्तर बनेगा गौरी शिखरम, यानी गौरी शिखर पर। अगला है कह शमशाने वस्ती, इसका मतलब है कौन शमशान में रहता है। इसका उत्तर होगा शिव, यानी शिव। शिव निंदाम श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता, शिव की निंदा या शिकायत सुन करके कौन क्रोधित हो जाता है, ठीक है, या कौन क्रोधित हुआ। इसका उत्तर होगा पार्वती, पार्वती। वट रूपेन तपोवनम क प्राविशत, यानी इसका मतलब यह है कि ब्रह्मचारी रूप में तपोवन में कौन प्रवेश करते हैं या कौन आते हैं। इसका उत्तर बनेगा शिव, यानी शिव। अगला क्वेश्चन है कह का कम काम प्रतिकथ्यति, यानी कौन किसके प्रति कहता है ये आपको बताना है। कह मतलब कौन या किसकी, यहाँ पे कम या काम किसके प्रति कहता है। जिसमें कहा गया है वत्से तप कठिनम भवति, यानी हे बेटी तपस्या कठिन होती है। ये कौन कहता है, माता किससे कहते हैं, तो पार्वती से या पार्वती के प्रति कहते हैं, ठीक है। अहम तप एव चरिष्यामि, यानी मैं तपस्या ही करूंगा, मैं क्या करूंगा तपस्या ही करूंगा। ये कथन किसका है, तो ये पार्वती का है। किससे कहती है, मेनाम यानी मैना से, या कह सकते हैं अपनी माता से। मनस्वी कदापि धैर्य न परित्यजति, यानी मनस्वी या जो मन से मान लेने वाले कभी भी अपने धैर्य को नहीं त्यागते या परित्याग नहीं करते। इसका तो इसमें कौन ये चीज कहा है, तो पार्वती कहे हैं किससे, विज्याम यानी विज्या से। अपर्णा इति नामना तोम प्रार्थिता, यानी इसका मतलब है कि अपर्णा इस नाम से आप प्रसिद्ध हैं। ये कौन कहता है, विज्या, किससे, पार्वती से। पार्वती प्रीता अस्मि तो सट लपेन, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हे पार्वती मैं तुम्हारे संकल्प से प्रसन्न हूं। ये कौन कहता है, शिव, किससे, पार्वती से, यानी पार्वती से। शरीराम शरीर मधाम खलु धर्म साधनम, यानी शरीर ही निश्चय धर्म का साधन है। ये कौन कहता है, बटु, किससे, पार्वती से, यानी ब्रह्मचारी पार्वती से। अहम तो कृत दास अस्मि, इसका मतलब क्या होगा कि मैं तुम्हारा खरीदा हुआ या जीता हुआ सेवक हूं। ये कौन कहता है, शिव, शिव, किससे या किसके प्रति, पार्वती यानी पार्वती से। तो इस तरीके से आप 4 क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कहा गया है कि प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, यानी प्रश्नों के उत्तर लिखें।
इसमें क क्वेश्चन कहा गया है पार्वती क्रुद्ध सती किम अवदत, यानी पार्वती क्रोधित होकर क्या बोली। इसका उत्तर होगा पार्वती क्रुद्ध सती अवदत, यानी पार्वती क्रोधित होकर बोली, अरे वाचला, यानी हे वाचला या हे बहुत बोलने वाले, अप्सरा दूर हटो, जगति न को अपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जनाति, यानी संसार में कोई भी शिव के यथार्थ रूप को नहीं जानता। आगे है यथा त्वमसि तथा वदसि, जैसा तुम हो वैसे ही बोलते हो। अगला क्वेश्चन है क पाप भाग भवति, यानी कौन पाप का भागी होता है। इसका उत्तर बनेगा यह निंदाम करोति श्रृणोति च स पाप भाग करो पाप भाग भवति, यानी इसका मतलब है यह, यानी जो निंदा करता है या शिकायत करता है और जो सुनता है वह पाप का भागी बनता है। पार्वती किम कर्तुम इच्छत, यानी पार्वती क्या करना चाहती थी। उत्तर बनेगा पार्वती तपस्याम कर्तुम इच्छत, यानी पार्वती तपस्या करना चाहती थी। अगला है पार्वती क्या साकम गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती किसके साथ गौरी शिखर जाती है। इसका उत्तर बनेगा पार्वती विजया साकम गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती विजया के साथ गौरी शिखर पर जाती है। अगला क्वेश्चन है मंजूषात पदानि चित्वा समनार्थकानि पदानि लिखत, यानी मंजूषा में जो पद है, उन मंजूषा में जो पद दिए गए हैं उनको चुन करके जो दिए गए पद हैं उनके समान अर्थ वाले पद सामने लिखें। जिसमें शिलायाम, शिलायाम का मतलब होता है चट्टाने, तो इसका क्या बने जाएगा प्रशस्त्रे। पशव मतलब पशु, तो इधर क्या बनेगा जंतव, जंतु या पशु। अम्बा, अम्बा क्या होती है माता। नेत्र, नेत्रानी, तो क्या बनेगा नयनानी। तुसिनम, तुसिनम का मतलब क्या होता है चुप रहना, तो मौन का मतलब ही क्या होगा चुप रहना। नेत्रिम का मतलब नेत्र होता है, आंख होता है, और बाकी का तो हिंदी आप समझ पा रहे हैं। अब आते हैं आज का 7वां क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है उदाहरण अनुसारम अनुसारम पद रचनाम कुरुत, उदाहरण के अनुसार पद की रचना कीजिए। जिसमें वस्ती अस्म, यानी रहता था, तो इसका क्या बनाया गया अवसत, इसका मतलब भी है रहता था। पश्यति अस्म देखता था, तो इधर क्या बनेगा अपश्यत देखता था। तप्ती अस्म, यानी तपता था या गर्म होता था, इधर क्या बनेगा अतप्त गर्म होता था। चिंत्यति अस्म, तो इधर क्या बन जाएगा अचिंत्यत। वदति अस्म मतलब अवदत, चिंत्यत का मतलब सोचता है या शोक मनाता है, वदति का मतलब बोलता है। उसी तरीके से गच्छति का मतलब जाता है, तो इधर क्या बन जाएगा अगच्छत। और इस तरीके से 7 नंबर क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। इसी का एक और है जिसमें अलिखत दिया गया है उदाहरण में, और इसका जो आंसर किया गया लिखती अस्म। अलिखत यानी अब यहाँ पे उल्टी करना है, अस्म से आपको इस शब्द में जाना है, और अभी से पहले हम लोग क्या जा रहे थे अस्म वाले से हम यहाँ पे अवसत के रूप में जा रहे थे। उसी तरीके से अब यहाँ पे हम करेंगे कथयति अस्म, तो क्या बन जाएगा इधर अकथयत। नयति अस्म क्या बनेगा अनयत, यानी क्या करता है नयति अस्म का मतलब यानी निवेदन करता है, निवेदन करता था होगा। पठती अस्म पढ़ता था, इधर बने अपठत। धावती अस्म दौड़ता था, इधर भी क्या बनेगा अधावत दौड़ता था। हंसती अस्म हंसता था, तो इधर भी क्या बनेगा अहसत। और इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस को कवर कर पाए होंगे। तो आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और आपको अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।